आप दोबारा टेस्ट लेंगे, क्यों? किसी के बाप का पैसा है, और अब आपके गुनाह की सजा वो बच्चे ये देंगे कि दोबारा से टेस्ट देंगे। आप इस बात की गारंटी देंगे कि क्या फिर से टेस्ट लीक नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आजकल एक बड़ी खबर तगड़ी तगड़ी घूमती रही है कि एमडी गेट का टेस्ट जो है वो दोबारा होने जा रहा है। ठीक है, एमडी गेट का टेस्ट जो है वो शायद रिकंडक्ट हो जाए, या उसके अंदर कोई और पॉलिसी लाई जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ दिन पहले 10 तारीख को एमडी गेट का टेस्ट हुआ। उस टेस्ट के अंदर पता चला कि एक प्रोविंस का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक प्रोविंस की खबर आई कि पता लगा कि यहाँ पे जो है वो हैंड ब्लूटूथ के ज़रिए बाहर से खबरें मिलती रहीं, रिज़ल्ट आता रहा, यानी सही ऑप्शंस बताए गए, चीटिंग करवाई गई। एक सवाल। दूसरी बात, सिंध में ये बात पता चली कि जो है टेस्ट लीक हुआ। एक और प्रोविंस में भी खबर आ रही है कि शायद जो है वो टेस्ट जो है वो लीक हुआ, और टेस्ट लीक होने के बाद अब कुछ ना कुछ उस पर रिसर्च चल रही है, इंफॉर्मेशन चल रही है, इंक्वायरी कमेटी बन गई है, नेशनल लेवल पे बन गई है, प्रोविंशियल लेवल्स पर कमेटियां बन गई हैं, एक दो लोगों की गिरफ्तारियां होना शुरू हुई हैं, और अब एक खबर मैदान में आ रही है कि टेस्ट रिकंडक्ट होगा। सवाल ये पैदा होता है, आप कर लें रिकंडक्ट, जिन बच्चों ने एक उम्मीद लगा के मेहनत करके ईमानदारी से नंबर लिए हैं, उनका क्या कसूर है? क्या उनका कसूर यह है कि आप लोगों ने करप्शन की, आप लोगों ने पैसे लिए, आप लोगों ने धांधली की, बच्चों के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खेला, और अब आपके गुनाह की सज़ा वो बच्चे ये देंगे कि दोबारा से टेस्ट देंगे? हम लोग बच्चों को 9th क्लास से आहिस्ता आहिस्ता उनको फीड कर रहे होते हैं, उनके अंदर स्लोली एक जो है वो एक जनरेशन क्रिएट कर रहे होते हैं कि बच्चा एमडी गेट देना है, बच्चा एंट्री देनी है, चाहे वो एंट्री ई कैट हो या एमडी गेट हो। हम लोग 9th क्लास से उस बच्चे की तैयारी करा रहे होते हैं, उसको 9th क्लास से मेंटली तौर पे तैयार कर रहे होते हैं, और आप लोग आखिर में आके 4 साल की बच्चे की मेहनत और आधा साल आपका एंट्री टेस्ट की तैयारी, यानी 4 साढ़े 4 साल की मेहनत, आप हमारी बंधाई हुई मेहनत, बच्चे की हुई मेहनत, सारी की सारी आप पानी फेर देते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको पैसे चाहिए। मान लिया कि आपने अब आप दोबारा टेस्ट ले लेंगे, क्यों? किसी के बाप का पैसा है, अरबों रुपया आपका इस टेस्ट पे लगा है, अरबों रुपया बच्चों ने टेस्ट का दिया है, क्यों? कहाँ गया वो पैसा? उसका जिम्मेदारी कौन भरेगा? उसका नुकसान कौन जिम्मेदार होगा? पूरे मुल्क में अगर आप दोबारा एमडी कैट का टेस्ट लेंगे, सबको पता है कितना खर्चा आएगा, सबको पता है बच्चों का क्या हाल होगा। वो बच्चा जिसने 180 मार्क्स अपनी ईमानदारी से लिए, अब वो अगर नहीं ले सकता, अगर नहीं ले पाया, उस पर क्या गुजरेगी? उसका क्या इमेज जाएगा इस मुल्क पर? उसका क्या इमेज जाएगा आपके इदारों पर, आपके एमडी गेट पर, और आपकी फजूलियात की हरकतों के ऊपर? आप पिछले 5 से 6 साल से हम एक ही रिपोर्ट सुनते आ रहे हैं, कभी आपका टेस्ट लीक हो जाता है, कभी आपकी गलत होती है, कभी आप क्वेश्चन आउट ऑफ पेपर दे देते हैं, कभी आप जो है वो कोई ना किसी सिलेबस से हट के कोई ना कोई चीज़ बना रहे होते हैं। इस बार आप ब्लूटूथ पे नकलें करवा रहे थे, ऐसा क्यों? किधर चले जाती है मैनेजमेंट, किधर चले जाती है इंफॉर्मेशन? क्या चलाएंगे आप इस इदारे को? ओ भाई, मैं एक बात कर रहा हूँ कि यार इस इदारे को फिर ना ख़त्म ही कर दो तो बेहतर है यार, पैसों पे ही रख लो। जिसके पास पैसे होंगे वो डॉक्टर बन जाएगा, जिसके पास पैसे होंगे वो इंजीनियर बन जाएगा। हम एज अ टीचर 9th क्लास से उनको पॉलिश कर रहे होते हैं, उनको मेहनत कर रहे होते हैं, हालांकि बच्चा हमें चीख चीख के कह रहा होता है कि सर नकल होती है। हम कहते हैं नहीं नहीं, आप अपनी तैयारी करो। बच्चा हमसे चीख चीख के कह रहा होता है कि बेटा सर बोर्ड में नकल होती है, बोर्ड में पैसा चलता है, वहाँ पे भी चलता होगा। हम उसे कहते हैं नहीं बेटा, बोर्ड अलग है, एंट्री टेस्ट अलग है, एंट्री टेस्ट ये है, एंट्री टेस्ट वो है, एंट्री टेस्ट की बड़ी बड़ी हम फड़े मार रहे होते हैं, और आप आखिर में उन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको ये पता है कि बच्चा कहाँ कहाँ का टेस्ट दे रहा है? झोंपड़ी से उठ के बच्चा टेस्ट देने आता है, गांव से बेचारा खाने के पैसे पूरे नहीं होते, टेस्ट की फीस भर के वहाँ पे पैसे दे रहे आ रहा है। आप उन माँ बाप से पूछो जो कि बेचारे खुद सारी दिन लगे होते हैं, और उनका फ्यूचर होता है कि उनका बच्चा या बच्ची जो है वो मेडिकल में डॉक्टर बन जाए, वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाए ताकि उसका फ्यूचर समझ जाए। आप उनके साथ तमाशा करके बैठे।
ये कौन सा तरीका है यार कि आप बस, इसका बेहतरीन तरीका यही है कि रिकंडक्ट, ठीक है, अगर आपने टेस्ट रिकंडक्ट करना है तो आप सब अपनी एक एक महीने की सैलरी कटवाएं, जितने भी लोग हैं ना वो सब एक एक महीने की सैलरी कटवाएं और उसका खर्चा उसमें से उठवाएं। एक बात। दूसरी बात, एक चीज का तो आप अजाला कर ही नहीं सकते, वो कि जिस बच्चों ने 180 मार्क्स लिए, जिस बच्चे ने 160 मार्क्स लिए, जिस बच्चे ने 179 लिए, 75 लिए, अब अगर वो अगले टेस्ट में नहीं ले पाता तो आप उसका किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? अगली बात, आप दोबारा टेस्ट लेंगे, ठीक है, क्या आप इस बात की गारंटी देंगे कि क्या फिर से टेस्ट लीक नहीं होगा? क्या जिनके पास पहले से टेस्ट लीक होकर गया, क्या इस बार उनके पास नहीं जाएगा? ठीक है, पहले पता लग गया, इस बार आप पता ना लगने दीजिएगा, फिर दे दीजिएगा उनको। बात तो फिर वहीं की वहीं आ गई कि टेस्ट लीक हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट लीक ऐसे तो नहीं हुआ होगा, जिसने भी टेस्ट लीक किया मुफ्त में तो नहीं किया होगा, पैसों से किया होगा। ठीक है, आपके पास क्या गारंटी है कि दोबारा टेस्ट लीक नहीं होगा? आपके पास क्या गारंटी है कि आप दोबारा इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे? इस बार आप अच्छे वाले हैंड फ्री लगा लीजिएगा ब्लूटूथ, ताकि आपके पास जो है वो नजर ना आए कैमराज में, या आप वहां पे अंदर जाना, आप सोशल मीडिया को या टीम को या आप लोगों को मना कर दीजिएगा कि अंदर कोई कैमरा नहीं जाएगा, अब हम ब्लूटूथ तो देंगे लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं, पिछली दफा दिख गया अब नहीं दिखेगा। ऐसा कर लेंगे? क्या कोई गारंटी है कि आप टेस्ट लीक नहीं करेंगे? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कई दिनों से खबरें चल रही हैं, एक नोटिफिकेशन आ जाता है, बच्चों को आपने मेंटली स्ट्रेस में डाला हुआ है, ओ भाई वो आपका मुस्तकिल बनाने जा रहे हैं और आप लोग जो है ना वो सत्यानाश करके बैठे हैं। इस तरह इस मुल्क को सुधारने की बातें करते हो तुम, इस तरह अच्छे डॉक्टर पैदा करने, आपने दिमाग में छोड़ा क्या उनके जो आप अच्छे डॉक्टर बनाएंगे उनको? ठीक है, आज एक 180 वाला बच्चा मुझे मैसेज करके भी कहता है कि सर अगर टेस्ट दोबारा होता है तो फिर, और अगर इस बार उसके 175 आ गए, 2 या 3 नंबर गलत हो गए, 2 या 3 मार्क्स उसके कम हो गए, 175 नहीं हुआ उसका टेस्ट, तो क्या करेगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? चेयरमैन साहब होंगे या कोई और यहाँ पे जिसने टेस्ट लीक किया वो होंगे? नहीं, बात तो कुछ नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि कुछ टेस्ट को रिकंडक्ट कराने का कोई फायदा होगा। अगर आपने करना है ठीक है, हम बच्चों की इस मेहनत की कुर्बानी बच्चों से मांग लेते हैं, एक शर्त पे कि बड़े से लेकर नीचे तक सारे जितने लोग हैं रिजाइन दे दें, नई टीम लेकर आ जाए, ठीक है, और फिर आप एक काम करें कि कोई अच्छे इदारे बुलाएं जाके जहां पे लाइव आपका टेस्ट हो रहा हो, ठीक है, फिर भी गारंटी नहीं है कि आप टेस्ट लीक ना करें। एक बात तो ये, ठीक है, तो चलो कम से कम या तो उसे ऑनलाइन कर दें कि आपको पता भी ना हो, टेस्ट देने वाले को भी ना पता हो कि टेस्ट कहां से आ रहा है, ठीक है। क्या किस पे यकीन करें यार? आप नौकरियां बिकती थी, समझ आता, बोर्ड में पैसा चलता था, समझ आ गया, चीटिंग होती थी, समझ आ गया, अब आप एंट्री टेस्ट में भी खेलने लग गए। कहीं तो बख्श दें बच्चों को, कहीं तो गरीब बंदे को बख्श दें। जिसने पैसे दिए उसका हो गया, जिसके पास नहीं है वो मर जाए, छोड़ दे इस मुल्क को, किधर जाए वो? कोई उनके लिए मजदूरी दे दो, वो मजदूरी भी तुम लोग नहीं देते हो यार। हमारे पास तो मजदूरी वाला भी बेचारा जी नहीं पा रहा है, तो कहाँ से लाएंगे आप? किधर से लाओगे आप ये चीजें यार? कौन सा तमाशा बनाया हुआ है कि आप टेस्ट रिकंडक्ट। जिसके नंबर कम है उसको तो उम्मीद है कि रिकंडक्ट होगा, अच्छा होगा। जिसके नंबर ज्यादा हैं वो तो बेचारा नफल मांग पड़ रहा होगा, यार ना रिकंडक्ट हो हमारा क्या बनेगा, कि अगर 2-3 नंबर से रह गया तो मेरा क्या होगा। फिर आप चलो मान लिया सब कुछ कर लें भाई, आपने तो फिर भी टेस्ट लीक करना है, छोड़ना नहीं है। तो खुदारा मेहरबानी करें, अगर आपको टेस्ट रिकंडक्ट करना है ना तो करें, लेकिन इससे पहले सारे रिजाइन दें, फिर टेस्ट रिकंडक्ट करें। किसी और इदारे को दे दें जो टेस्ट रिकंडक्ट ना करता हो, आपसे नहीं संभलता। पहले इस इदारे को आपने नेशनल किया, ठीक है, नेशनल करने के बाद हर इदारा अपनी अपनी जो है वो क्या कर रहा था, आउट ऑफ सिलेबस जी, एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस, एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस। कोई चेक नहीं करता है एमसीक्यूज को, कोई बनाने वाला नहीं है, बस जिसका जो दिल करता है लिख के कागज पे दे देता है, टाइप होके आ जाते हैं। क्यों यार? पिछली दफा भी की गलत, सिर्फ 200 सवालों की नहीं बन सकती 2 लाख बच्चों के लिए यार। 4-4 हजार, 5-5 हजार, 6-6 हजार बच्चा एंट्री टेस्ट की फीस देता है, 2-2 लाख बच्चा पाकिस्तान में टेस्ट दे रहा होता है, आप उसकी की नहीं सही बना पाते। ये कौन सा तमाशा है? यानी सिर्फ 200 सवाल, ऐसा 25% यार, 25% फिजिक्स बन रहा है, मेरा ख्याल है 25% थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होगा, और बीच में तो थोड़े से सवाल के इंग्लिश के, एक बायो के सवाल, 60 सवाल अगर बायो के आते हैं, ये 70,
अगर 100 सवाल भी होते ना, 100 सवाल, 400 सवालों का टेस्ट होता, तब भी की में गलती नहीं होनी चाहिए यार। एक बंदा थोड़ी है काम करने वाला। आज से 4 महीने पहले आपने सिलेबस अनाउंस किया था, तो लाजमी बात है 4 महीने से पहले से आप लोगों ने टेस्ट बनाना भी शुरू किया होगा। तो की आपने चेक नहीं की कि अप्रूव करने वाले हमेशा ही ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। कभी आपकी की गलत, कभी आपका पेपर बाहर से आ गया, और कभी आपका टेस्ट लीक हो गया, और फिर मजे की बात है अब तो ब्लूटूथ पे चीटिंग भी होती है। यार ऐसे डॉक्टर ना बनाएं, बेहतर है कि आप इस मेडिकल की फील्ड को पाकिस्तान से खत्म कर दें। ठीक है, जो पैसों पे जाएगा वो डॉक्टर बन जाएगा, जो पैसे देगा वो डॉक्टर बन जाएगा, जो नहीं देगा वो ना बनेगा। और अगर आपने करना है तो प्लीज बच्चों पे रहम करें, एहसान करें उन पर। यार जिम्मेदारों को कम से कम सजा तो दे दें। क्या कर लेंगे, कोई पकड़ा जाएगा? नहीं, कभी कोई नहीं पकड़ा जाएगा। आप बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल गए। 17-18 साल की बच्चे की मेहनत, बच्चे की इन्वेस्टमेंट, बच्चे का पैसा, उनके माँ बाप के ख्वाब, बच्चे की उम्मीदें, उसकी सब ख्वाब आपने चकनाचूर कर दिए इस धांधली करके, चंद 100 रुपए की खातिर। और बाद में यहीं छोड़कर कब्र में मिट्टी के टुकड़े में जाके मरना है। सब ने, तुमने भी मैंने भी। तुम लोगों को एहसास ही नहीं है यार किसी चीज का। I'm सॉरी अगर मैं ज्यादा कुछ बोल गया हूं, और मैं उन बच्चों के साथ भी हूं, और सारे लोग हैं कि भाई ये टेस्ट रिकंडक्ट का फायदा तब है ना जब आप इसको कोई ईमानदारी से कराएं, वरना तो कोई फायदा नहीं। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।